ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो 2025 अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। 2026 की शुरुआत हो रही है, जिसको लेके आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और हमने आपको 2025 के बारे में याद कीजिए कि 2024 के शुरू में ही बताया था कि इस साल आप बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जो आप नहीं देखना चाहते। नारायण की कृपा से वो सब चीज़ होती गई। कई जगह पर आपने देखा कि एक्सीडेंट्स हुए। कई जगह पर जो हमने आपसे कहा था कि ट्रैवल प्लान्स के बारे में ज़रा सोच के बनाइए, वहाँ पर लोग स्टकअप हुए, जान माल का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। मार्केट के बारे में भी हमने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहिएगा। 2024 का हाई आपने 2025 में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से कम 250 दिन तो मार्केट चला होगा। एक बार सिर्फ आप उसके ऊपर गए फॉर फ्यू आवर्स। ये भी एक मतलब आपको इक्विटी ने क्या रिटर्न दिया आप देख सकते हैं। कुछ शेयर्स हमेशा रिटर्न देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने पोर्टफोलियोज को लेकर परेशान रहे। दूसरा, हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में कहा था आपसे कि वो तो मैं 2021, 22, 23, 24 हर साल आपको ये कहता रहा कि ये सुपर साइकिल में एंटर हो रहा है, लीजिए गोल्ड, लीजिए सिल्वर, लीजिए। और मैंने आपसे हमेशा कहा फिजिकल में लीजिए, क्योंकि उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपके घर में चीज़ पड़ी रहती है, आधी रात को आप उसको कैश कर सकते हैं। दूसरा बात है कि वो आपके घर में भी धन को आकर्षित करती है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये एक ज्योतिष का उपाय भी है। अभी यक्ष प्रश्न ये उठ पड़ा है लोगों के बीच में कि जिन लोगों को हमने वहाँ पर सिल्वर दिलाई थी या गोल्ड दिलाने को कहा था, उनमें से कुछ को ये भी कहा है कि भैया कहीं तो प्रॉफिट बुक करोगे। मैं ये नहीं कह रहा आप 100% प्रॉफिट बुक करो। मैंने उन लोगों से ये कहा, जो कहा है वो बता रहा हूँ। वो लोग सुन भी रहे होंगे यहाँ पे। कुछ तो बुक करो, 25% बुक कर लो, फिर तुम्हें मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ आसमान में चली जाएगी। हाँ, वो सुपर साइकिल में है, हो सकता है वो दोबारा वो रेट भी ना मिले जिस रेट पे तुम परचेस करना चाहते हो, लेकिन फिर भी कोई भी भगवान नहीं है यहाँ। तो आप एक इंसान की बात पे भरोसा करके अगर इतना पैसा कमा चुके हैं तो उसको अंदर तो लो। उसमें भी कई लोगों को यह है कि अरे सर, जैसे अभी चांदी 2.25 लाख रुपए क्रॉस कर गई, तो अगर किसी को 2.8, 2.10 में बिकवा दी तो वो कह रहा है सर मेरा तो 15,000 का लॉस हो गया। अरे भाई, जो तूने 50-60 हज़ार से जो चांदी खरीदी है वो वहाँ से 4 टाइम्स हो गई। व्हाट एल्स यू वांट? और आप अपना पोर्टफोलियो देख लो। मैंने आपको पिछली बार निफ्टी का एग्जांपल बताया था। अगर आपने निफ्टी भी ली होती तो आप कहाँ वहीं खड़े हो, और उसमें अगर आप प्रीमियम जोड़ लो तो फिर आप बहुत नीचे आ चुके हो। मतलब आप फायदे में तो कहीं से भी नहीं हो। तो 2026 में कौन से ऐसे लेवल होंगे गोल्ड और सिल्वर के जो आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमको गोल्ड और सिल्वर और खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैंने आपसे बताया था कि आप मेरे उस फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सूचना आएगी। हम आपको वहाँ पर लेवल्स प्रोवाइड करेंगे, सिंगल लेवल। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2025 में हमने जुलाई 2025 को मैंने जिन्होंने भी वो शीट ली थी वो मालूम है उनको, 337.55 यूएसडी में गोल्ड का लेवल था और 37.65 सिल्वर का लेवल था। आज आप देख लो गोल्ड कहाँ है और आज आप देख लो सिल्वर कहाँ है। मगर अगर वहाँ पर अपने अगर 10 ग्राम मिनिमम भी खरीदा होता तो आप कहाँ पहुँच गए होते।
अब ये क्या यहाँ से बढ़ते ही चले जाएंगे या इनमें कोई स्लम्प आएगा? स्लम्प तो जरूर आएगा। अब 2026 को हम पहले फर्स्ट 3 महीने की बात करते हैं। 2026 का एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक प्रेडिक्शन पहले ही सेंटेंस में कर दूं कि 2026 खत्म होते होते तक आप लोग जितने परेशान अभी हैं उससे ज़्यादा परेशान होंगे। 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले या 31 दिसंबर 2026 की डेट मान लो, उस दिन जितने भी परेशान आप 2025 में हुए उससे ज़्यादा परेशान होंगे ऑन एवरी फ्रंट। और इसमें मैं पूरी दुनिया को शामिल कर रहा हूं। अगेन ये मत सोचना कि मैं कोई नेगेटिविटी फैलाने आया हूं, मैं सिर्फ आपको आगाह करने आया हूं और मेरा मिशन वही है कि आपको आगाह करूं। अच्छा तो फिर मेरा मानना अच्छा ही है। अच्छा जानने के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको सावधान कहाँ रहना है। अभी अगर हम ये जनवरी की बात करें, अभी तो दिसंबर के भी ये पता है 28-29 दिसंबर से वापस से मैं आपको बता दूं, एक फिनोमेना ये है कि अगर हम इंडिया की हॉरोस्कोप देखें तो अष्टम हाउस में 4 ग्रह आ रहे हैं, उसमें से 3 अस्त हैं और पीछे पीछे आ रहा है हमारा मकर संक्रांति 14 जनवरी को, जिसकी कुंडली बहुत इंपॉर्टेंस में देता हूं। 14 जनवरी की कुंडली को, वहां पर एक विशेष ग्रहों की अवस्था होती है हमेशा मकर संक्रांति के दिन। वहां से हमें ना आगे की चाल पता चलती है, जो हम पूरा प्रेडिक्शन करते हैं। जब हमने छाती ठोक के बोला कि आप गोल्ड सिल्वर लो, वहां पर हम रिलीज करेंगे वो शीट 14 के बाद, जिसकी डिटेल मेरे उस व्हाट्सएप चैनल में आएगी। वापस से लिंक इसमें डाल रहा हूं, आप उसमें जाइए, उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी। वो आपको ये बताएगा कि आपको किस नज़रिए से देखना है, ये दुनिया कहाँ जा रही है। और 2026 के जो मेन प्रेडिक्शंस हैं आज उनको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं आपको पहला प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया, आप इससे ज़्यादा परेशान होंगे। अब 2026 कई लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजिकली 1 नंबर का ईयर है। बिल्कुल सही है, बहुत सही बात बोली। 1 नंबर स्टार्ट ऑफ द ये है, स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल है। लेकिन 1 ये अधूरी न्यूमरोलॉजी है। 1 के पीछे एक 0 भी लगा हुआ है, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये जो 0 है ये भी कुछ सिंबल कर रहा है। यही 0 आपको परेशान करेगा। 1 तो ठीक है, लेकिन ये जो 0 है ना, ये आपको परेशान करेगा। किसको परेशान करेगा? अब हम आ जाते हैं दुनिया के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ईसा और मूसा, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी आपस में फाइट करेगी। यही इस दुनिया के खात्मे का कारण बनेगा आगे आने वाले सालों में। तो अगर उस चीज की कहीं से शुरुआत होनी है तो वो है 2026। 2026 का पहला एक बड़ा प्रेडिक्शन ये है कि यूरोपियन कंट्रीज, होल ऑफ द यूरोप, ये सारे क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ी तकलीफ में आने वाला यूरोप, और ये तकलीफ हर तरह की तकलीफ को यहां पर कर रहा है। वहां पर मैनमेड डिजास्टर्स होंगे, वहां पर प्राकृतिक डिजास्टर होंगे, वहां की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। वहां पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। उनके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। एक तरफ 2026 ये दिखा रहा है, ये ग्रहों की कैलकुलेशन है। दूसरी तरफ ग्रहों की कैलकुलेशन क्या दिखा रही कि मुस्लिम कंट्रीज, ऑल फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम्स, जो भी हैं, जो मुस्लिम धर्म संप्रदाय को मानते हैं, वो एक अलग तरह की तकलीफ में आने वाले हैं।
ये दोनों जब तकलीफ में आएंगे तो अपनी तकलीफ से निकलने के लिए क्या करेंगे, आपस में भिड़ना शुरू करेंगे। तो क्रिश्चियंस यानी कि यूरोप, ये मैं अपने शास्त्रों के हवाले से बता रहा हूँ, इसमें कोई भी कथन मेरा खुद का बोला हुआ मत समझिएगा आप, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे डिफरेंट वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स कंट्रीज़ एक तरफ तकलीफ़ में आ रही है, एक तरफ ये यूरोपियन कंट्री तकलीफ़ में आ रही है। क्या 2026 में हम कोई एक नया वॉर फ्रंट खुलते हुए देख सकते हैं? 101% खुलता हुआ देख सकते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, जिन कंट्रीज़ में यूरोप की टेम्परेचर माइनस में रहता है या जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हैं, वहाँ पर तकलीफ़ होने की पूरी ग्रहों ने कथा लिख दी है। ये यूरोप और यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ मैंने बता दिया आपको, ये दोनों तकलीफ़ में। पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर यूरोप में तकलीफ़ आएगी तो पूरा वर्ल्ड उससे इफ़ेक्ट होगा, और इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ी तकलीफ़ आने वाली है। दूसरा, ये साल में आप देखोगे जो मेरे NRI फ्रेंड्स हैं उनके बारे में उनको मैं बता दूं, जो कई लोग ना उसमें से मेरे वीडियोस देखते हैं, वो मुझे कहते रहते हैं सर आप करेंसी के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते। हमने करेंसी के बारे में मैं कहा ही नहीं, INR के बारे में सबसे ज़्यादा बोलता हूँ। तो INR आपने देखा 90 क्रॉस कर गया, मैंने लिखा भी था वहाँ पे अटेंशन RBI, उसके बाद RBI ने इंटरवेंशन किया और अभी वो 90 के नीचे आके खड़ा हुआ है। लेकिन ये 95, 96 2026 में आप देखोगे मैं बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ। बाकी 90 के ऊपर क्या टारगेट आना चाहिए आपको खुद को पता है। उतना तो हम मान के चलते हैं कि चलो इंटरवेंशन कर करके रोक के भी वहाँ तक तो इसको पहुँचा देंगे। तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक सीधी खुली बात बता दे रहा हूँ कि $95 के हिसाब से अपना काम करते हुए चलना। अब ये मत सोचना कि जनवरी में ही हो जाएगा, ये पूरा साल पड़ा है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कोई डेट नहीं दे रहा, डेट चाहिए होगी तो फिर मेरे पास अलग से आना, तब हम बताएंगे आपको। उसका भी लेवल हम आपको दे सकते हैं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जाते ही यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। INR USD का भी। USA मैंने 2025 में भी आपको कहा था, डोनाल्ड ट्रंप को डेस्टिनी ने चुना है। जो भी आप विश्व में होता हुआ देख रहे हो और जो होता हुआ देखोगे उसके लिए, कि तो उनके लगन में है और अभी भी लगन में ही है। जो भी ट्रांजिट उनके इस समय चल रहे हैं, अभी भी दुनिया को उनसे बहुत कुछ झेलना बाकी है। और 2026 में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखोगे। एक बहुत जो बोलते हैं ना डाउ की साइकिल जो चल रही है, डाउ थ्योरी पे कई लोग काम करते हैं। कई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने डाउ के 100 ईयर्स के चार्ट पे काम कर रहे हैं, NYSE के चार्ट पे काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा भूकंप, एक और प्रेडिक्शन यहाँ पे कर दो, USA में आने वाला है, जो कि सदियों बाद ऐसा भूकंप आता है USA में, पर्टिकुलरली USA में आने वाला है। और उसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी जान माल की हानि होगी। उनके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, NASA है, सब कुछ है, मगर हमारा सनातन, हमारा ज्योतिष ये बता रहा है कि आप एक बहुत बड़े अर्थक्वेक के मुहाने पे खड़े हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इकोनॉमिकली भी मैं बता दूं आपको कि USA में जो मैं रिसेशन की बातें करता चला आ रहा हूं, अब आप उसके सिग्नल्स क्लियर देखोगे। हर चीज़ को ये मत सोचना कि मार्केट से ही हमको रिलेट करके देखें कि भाई मार्केट तो ऊपर है उनका, मगर मार्केट तो मैनिपुलेटेड भी होता है। और जब मैनिपुलेशन की जैसी ही हवा छटेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अभी ये जो चतुर्ग्रही योग चलने वाला है ना, अभी ये पहले सेजिटेरस में है, उसके बाद ये कुंभ में जाएगा, मकर में जाएगा, फिर कुंभ में जाएगा। ये चार ग्रह जो इनका जो सेट बनता हुआ चल रहा है ना, ये एक बड़ा रेयर फिनोमेना है कि
अभी ये 4 यहाँ, फिर उसके कुछ दिन बाद ये 4 जनवरी फैब में जाके 4 मकर में, फिर उसके बाद मार्च में जाके कुंभ में, फिर ये राहु के साथ कभी इनको जुपिटर देख रहा है, जुपिटर वक्री है। जुपिटर वक्री होने का मतलब ही ये है कि जुपिटर अपनी स्ट्रेंथ, लोग पर्सनल हॉरोस्कोप में अलग ढंग से देखना चाहिए, मुंडन अफेयर्स में अलग देखना चाहिए कि जुपिटर जो वक्री हो रखा है और शनि के साथ और मंगल के साथ जो उसके एंगल्स बन रहे हैं, वो हमें ये बता रहा है कि वो बचाने नहीं आने वाला, आपको और ज़्यादा तकलीफ में डालने आने वाला। तो एक ये यूएस का प्रेडिक्शन हो गया, एक यूके का प्रेडिक्शन हो गया, आपको मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में मैंने बता दिया। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पर राहु शतभिषा नक्षत्र में, जो सबसे पहले ये इंडिकेट करता है, पहले जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आया था तो उसने बहुत बड़ा एक माया जाल क्रिएट करता राहु। तो आप ये मान के चलना कि जो भी आपको दिखाई देगा अचानक से होता हुआ, वो एक भ्रम जाल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अचानक से आपको लगने लगा कि एवरीथिंग इज वेरी ओके एंड फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया दुनिया में, वो एक राहु का ट्रैप होगा। आप इशारों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सोशल मीडिया की मर्यादा उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं कहाँ बहुत ज़्यादा बोलता हूँ वो जगह आपको पता है। वहाँ पर हम जरूर हिंट देंगे कि देखो ये जो राहु आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है ये पूरा भ्रम जाल है, और राहु ये भ्रम जाल फैलाए बगैर मानेगा नहीं। और उस भ्रम जाल के जैसे बोलते हैं ना, उसका धुआं छटने के बाद हकीकत आपके सामने आएगी, और वो हकीकत बड़ी ही डरावनी होगी। हर मायने में इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। और ये जो लोग आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, ऑप्टिमिज्म नहीं, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी कि ये आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, पूरे दुनिया के स्टैंडर्ड्स चेंज होने वाले हैं, करेंसी मार्केट में बहुत बड़े फ्लक्चुएशन आने वाले हैं। जो खाली मैं आईएसडी यूएनआर की बात नहीं कर रहा, और भी जितने लोग करेंसी मार्केट में काम करते हैं, ध्यान रखना इस बार करेंसी में ऐसे फ्लक्चुएशन आएंगे जो आपकी सोच से बाहर होंगे। जापानीज येन, पाउंड, डॉलर, ये सब आपको अलग तरह का रूप दिखाएंगे। सोना चांदी आपको बड़े बड़े झटके भी देगा बीच में, क्योंकि लोगों का सब्र खत्म हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब यहीं पर पैसा डालना सेफ है। जिस दिन उनको राहु को लगेगा कि सब लोग इसके अंदर आ चुके हैं, फिर वो ऐसा झटका देगा आपको। जैसे दिवाली पर आपने देखा क्या किया चांदी का भाव, क्या किया सोने का भाव, वहाँ से गिराया सोने का भाव, वहाँ से गिराया चांदी का भाव, लोग घबरा गए, लोगों ने बेच दिया, आज वो पछता रहे। तो हर मोमेंट पे आपको गाइडेंस की जरूरत लगेगी। अगेन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर बता दूं कि मैं सिर्फ टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ, गान का स्टूडेंट हूँ और एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। मैं ना तो कोई चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, ना मैं कोई प्रेडिक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ, ना मैं कभी कोई प्रेडिक्शन करता हूँ इस तरह का कि आप यहाँ पर बुलिश हो जाना, यहाँ पे बेयरिश हो जाना। हाँ, जो लेवल शीट हम देंगे उसमें हम बहुत क्लियर कट आपको बताएंगे कि इस लेवल के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सोने और चांदी का, अगर उस लेवल के ऊपर है तो फिर स्काई इज द लिमिट, और अगर उस लेवल के नीचे आ गई, मतलब मोटा मोटी आप ये समझ लो, अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको एक लक्ष्मण रेखा बताऊंगा कि ये लक्ष्मण रेखा है, अगर इसके नीचे ऊपर कोई चीज, इसके नीचे कोई चीज जानी शुरू हो रही है तो आपको सावधान हो जाना, और इसके ऊपर कोई चीज जानी शुरू हो रही तो आप फिर जो मर्जी करो। और आपको ये भी पता रहेगा, मतलब आपको अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी बता दी कि आप यहाँ से आपको चलना है, अब जितना आगे जाते जाओगे आप खेलते चले जाओ, नहीं तो आपको ये तो पता है कि मुझे रुकना कहाँ पर है, और आपको ये भी पता है कि कहाँ से मुझे रिवर्स कर देनी अपनी जर्नी, कहाँ पर आके मुझे एकदम से सावधान हो जाना है कि भाई अब यहाँ से अब ये गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। और ऐसा होगा इस साल में, क्योंकि साल में 365 दिन है ना भाई। मैं 365 दिन तो यहाँ नहीं बता सकता, अभी मैं शुरू के 3 महीने की बात आपको बता रहा हूँ,
और सबसे बड़ा ये साल जाना जाएगा, जैसे 2025 हमने जाना किस चीज़ के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए। उसके बाद जो मैं बात आपको बोलते हुए आ रहा हूँ, देखो बेस बनता हुआ जा रहा है उन सब चीज़ों का। अगर आप रिकॉल करोगे मैंने सब जो बोला, और आज भी ये वीडियो याद रखना, ये रिकॉल करोगे आप 2026 में आगे जाके, ये साल जाना जाएगा स्कैंडल्स के लिए। बड़े बड़े स्कैंडल्स खुलने वाले हैं, क्योंकि मार्च वीनस साथ में है। अभी जैसे ये एप्स्टीन फाइल के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है एप्स्टीन फाइल खत्म हो गया मुद्दा? नहीं, ये मुद्दा अब उछलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से उछलेगा। लेकिन इस मुद्दे में खाली एक ही चीज़ नहीं है, खाली सब लोग जो एक माने कि जेफरी एप्स्टीन एक खाली उस चीज़ से उसको रिलेट करके देख रहे कि वो सेक्स ऑफेंडर था। नहीं, ही वॉज अ ब्रोकर। वो एक ब्रोकर था, उसने बहुत सारी डील्स कराई हैं इस दुनिया में, जिनका कच्चा चिट्ठा आपको 2026 में खुलता मिलेगा। और तब आप सोचोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया चलती कैसे है। क्योंकि आप लोग ना उस चीज़ को देखते हो, ना पढ़ते हो, ना समझने की कोशिश करते हो। लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं, कई लोगों ने इसके बारे में बोलना भी शुरू किया है। आप सर्च करोगे, मगर वही है कि आपको सर्च उस ढंग से करना है कि कौन सा आदमी की लेवल क्या है सोचने की, समझने की, वो क्या बताना चाह रहा है आपको। आप देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर पावर ब्रोकिंग का बहुत बड़ा गेम हुआ है, जिसके अंदर हमारे देश के भी कुछ लोग के नाम आएंगे। लोग खाली एक ही चीज़ से उसको जोड़ के देख रहे और अभी बोल रहे कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये चीज़ें खुलनी शुरू होंगी, और इसमें दुनिया के बहुत बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी शासन की नींवें हिलाने जैसी वाली बातें भी इसके अंदर आएंगी, क्योंकि मीडिया का भी इससे कोरिलेशन दिख रहा है मेरे को। बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है इन सब चीज़ों को जानने के लिए। बोलना और सुनना बड़ा आसान है कि ऐसा होगा, मगर आप ये ध्यान रखना, उससे बड़ा ऑफेंड जो वो बातें कर रहे हैं, वो तो जो है उसमें हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि भाई इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये सब तो जो होगा, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे खेल क्या हो रहा है, वो ये सब कर क्यों रहा था, ये इसके गर्त में जाने की कोशिश करो। ये कर क्यों रहा था वो? बिकॉज दुनिया में कोई भी जब बड़े सौदे होते हैं, दो राष्ट्रों के बीच में जब बड़े सौदे होते हैं, जो हथियारों की डील होती है, युद्ध कराए जाते हैं, रुकवाए जाते हैं, इन सब के पीछे कुछ चुनिंदा लोगों का हाथ होता है जो इस दुनिया को चला रहे हैं। गोल्ड सिल्वर क्यों भागे चले जा रहे हैं? ये आपको तो खाली वो भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कभी जानने की कोशिश करो कि क्यों भाग रहे हैं वो। क्या ऐसा दुनिया को दिख रहा है जो आपको, मेरे को नहीं पता। अलार्मिंग बात है ना गोल्ड और सिल्वर का इतना भागना। क्यों रुपया 91 पहुंच गया? क्यों नहीं रोक पा रहे उसको? क्या हो रहा है पीछे? बहुत कुछ जानना बाकी है। एक और प्रेडिक्शन मैंने किया हुआ है, 90 दिन बचे हैं उस प्रेडिक्शन में। देखो वो प्रेडिक्शन जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज थी उस दिन, जिस दिन मैं ये देख रहा था, वहाँ तक की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं, उसके बाद भी वो चीज़ चलेगी। वो मैंने कहा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये बड़ा कठिन समय है 90 दिन का, जो अब यहाँ से 90 दिन ही रह गए हैं। मैं मोटा मोटी बोलूँ तो जो हमारी शुक्ल प्रतिपदा, जो हमारी हिंदू न्यू ईयर की जो कुंडली बनती है, उससे पहले पहले बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए सेंट्रल की राजनीति के अंदर भी, और उसका इफेक्ट भी पूरे देश के ऊपर आएगा। दूसरा, स्कैंडल के अलावा ये साल जाना जाएगा आंदोलन के लिए। हमने आंदोलन की बात की थी आपको। आप अभी देखिए, आप हिंदू संगठन आंदोलन करने लगे हैं, बंगाल में आंदोलन हो रहा है, सब जगह आंदोलन हो रहा है। बांग्लादेश की हमने बात की आपसे। अब आप देखिए कि बांग्लादेश किस तरह से हमारे लिए मुसीबत का सबब बनता है। पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लेता हर बार, क्योंकि हर आदमी को वो बात पता है। उसके बाद आप देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। बांग्लादेश इतनी खतरनाक स्थिति के अंदर पहुंच चुका है ज्योतिष के हिसाब से कि वहां क्या ना हो जाए।
कम है बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, अभी भी इतनी सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखो, पेशेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पेशेंस की। जो दिख रहा है वो मत देखना, जो छुप रहा है उसके पीछे, कारपेट के नीचे क्या छुपाया जा रहा है उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। सेफ रहो। और मैं अपने उस ग्रुप में अभी ये पिछले पूरे साल मुझे लोगों ने क्या पूछा कि सर ये डेट पे जा सकते हैं क्या, वो डेट पे जा सकते हैं। मैंने एक बात बोल के अभी मैं कुछ आपको ऐसी डेट्स भी बताऊंगा उस ग्रुप के अंदर कि भैया ये डेट के अंदर तुम कोई भी अच्छा काम मत करना, या कम से कम अगर ज़रूरत ना हो तो ट्रैवलिंग मत करना। वो डेट्स बताएंगे हम मंथ वाइज वहाँ पर, और शीट के बारे में पूरी जानकारी वहाँ मिलेगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया आज लिंक देता हूँ, ज्वाइन कर लो। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस रहेंगे, बाकी सब डिटेल वहाँ पर। 2026 1 के आगे 0, मेरी बात याद रखना। 25 तो तुम झेल गए हो, 26 को और कुछ पार्ट 27 का झेलते झेलते दम निकल जाएगा। नमस्कार।